Good morning, students. Good morning, sir. स्क्रीन शेयर हो गई? Yes, sir. लास्ट क्लास में हम लोगों ने जावा के वर्जन्स पढ़े थे। आज हम लोग हिस्ट्री और वर्जन पढ़ने के बाद अब जावा प्रोग्रामिंग आखिरकार है क्या, कैसे वर्क करती है, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो Yes, sir. Java is one of the most popular and widely used programming language। जो जावा है वो अत्यधिक पॉपुलर है और वाइडली यूज्ड है, मतलब बहुत ही विस्तृत रूप से इसे यूज की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जा सकता है। जावा को लैंग्वेज के साथ साथ प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि जिसपे हम किसी कार्य को आसानी से कर सके। एक प्लेटफॉर्म इज एन एनवायरनमेंट दैट हेल्प्स टू डेवलप एंड रन प्रोग्राम्स रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म से लेना देना है या प्लेटफॉर्म का मतलब है कि वो एक एनवायरनमेंट, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर हम हमारे प्रोग्राम्स को या एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं, रन करते हैं और हम उसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट भी कर सकते हैं। Java is guaranteed to be Aura, means write once, run anywhere. That is the quote of the Java। कि इसको हम लोग कहीं पर भी राइट कर सकते हैं, एक बार राइट करके, और इसे कहीं पर भी रन कर सकते हैं। कहीं पर भी का मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से। सपोज दैट आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे किसी प्रोग्राम को लिखा, तो आप उसी प्रोग्राम को लिनक्स, साइबेस और दूसरे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके ऊपर आप रन कर सकते हैं। स्टार्ट में इसे ओरा के नाम से जाना जाता है। जावा इज फास्ट, रिलायबल एंड सिक्योर। जावा जो है एक फास्ट लैंग्वेज है, रिलायबल लैंग्वेज है तथा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली लैंग्वेज है। फ्रॉम डेस्कटॉप टू वेब एप्लीकेशन, ये इसमें हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी डिजाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ वेब एप्लीकेशंस भी डिजाइन किए जा सकते हैं। साइंटिफिक सुपर कंप्यूटर्स टू गेमिंग कंसोल्स, सेल फोन्स टू द इंटरनेट। इसमें जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं या गेमिंग कंसोल्स होते हैं, सेल फोन्स होते हैं, जिनको हम इंटरनेट के थ्रू इसमें आसानी से रन कर सकते हैं या चला सकते हैं। जावा इज यूज्ड टू एवरी नूक एंड कॉर्नर। जावा किसी भी कार्य को कर पाने में सक्षम है। जावा डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज देयर। जावा को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जो निम्न है। सर, ये नुक का मतलब क्या होगा? नुक एंड कॉर्नर, किसी भी कोने में किसी भी कार्य को करने के लिए जिसे हम प्रयोग कर सकते हैं, उसे नुक एंड कॉर्नर बोलते हैं। नहीं, कोने कोने पे जाके, ठीक है ना? यस सर। जावा डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज देयर आर। 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है। पहला है आपका J2SE, जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन। दूसरा है J2EE,
जावा 2 इंटरप्राइज एडिशन, और तीसरा है J2ME जावा 2 माइक्रो अथवा मोबाइल एडिशन। 3 टाइप्स के एप्लीकेशंस इसके साथ डेवलप किए जा सकते हैं। J2SE जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन के साथ हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होते हैं वो किसके थ्रू डेवलप किए जाते हैं, J2SE के थ्रू। और दूसरा जो इंटरप्राइज टाइप के, इंटरप्राइज का मतलब होता है वेब एप्लीकेशन, बिजनेस पर्पज, ठीक है, बिजनेस पर्पज के जो भी एप्लीकेशंस डेवलप किए जाते हैं वो, ये इसको वेब एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, जावा 2 EE जावा 2 इंटरप्राइज एडिशन। तीसरा होता है J2ME जावा 2 माइक्रो और मोबाइल एडिशन, मतलब छोटे छोटे एप्लीकेशन, मोबाइल के लिए जो एप्लीकेशंस डेवलप किए जाते हैं वो J2ME के द्वारा। तो बेसिकली इसको 3 टाइप से डिवाइड किया गया है जावा को। J2SE के अंतर्गत आपका कोर, इसको हम लोग J2SE को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला कोर जावा, ठीक है। दूसरा इसमें होता है एडवांस जावा। अब यहाँ पर कोर जावा का मतलब होता है जावा के वो बेसिक कॉन्सेप्ट जिन्हें हम सीखते हैं, समझते हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, जैसे क्लास के कॉन्सेप्ट हो गए, ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट हो गए, अरे हो गया, फंक्शंस हो गए, आपके लिटरल्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, लूपिंग्स हो गई, स्टेटमेंट्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो किसके अंतर्गत हम सीखते हैं, कोर जावा। मतलब हम बेसिक चीजें जो भी सीखते हैं वो किसके अंतर्गत सीखते हैं, कोर जावा। लेकिन इन बेसिक चीजों को सीखने के बाद हम इतना एलिजिबल नहीं हो पाते कि हम डेवलपमेंट कर सकें, ठीक। तो डेवलपमेंट के लिए हमें, क्योंकि ये बेसिक चीजें हम सीखने के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं, एडवांस जावा में। तो एडवांस जावा में आपको मिलता है AWT, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट, स्विंग, JDBC, JSP, सर्वलेट्स, स्टैट्स, हाइबरनेट, ये सब चीजें हमें कहाँ मिलती हैं, एडवांस जावा के अंतर्गत। तो हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए हमें कोर जावा आना आवश्यक है, और साथ में हमको AWT और स्विंग के साथ JDBC, ये ऊपर के 3, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट, स्विंग और JDBC। JDBC मतलब जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर जो एप्लीकेशंस यूज किया जाता है उसको JDBC बोला जाता है। देन JSP, सबलेट्स, स्टैट्स, हाइबरनेट, ये सब क्या है, ये वेब एप्लीकेशंस के लिए। तो कुछ लोग इनको J2EE के अंतर्गत भी मानते हैं, कुछ लोग इनको J2EE के अंतर्गत भी मानते हैं, लेकिन हम जो मानते हैं, हमारा जो पढ़ना है वो ये एडवांस जावा के अंतर्गत है, जावा और एडवांस जावा, ठीक है। मींस हमने बेसिक चीजें यहाँ से सीखी, देन हम जो पढ़ने वाले हैं इस सेमेस्टर पे, वो मैं भी बता रहा हूँ आपको, हम तो पूरा कोर जावा पढ़ने वाले हैं, साथ में पूरा एडवांस जावा पढ़ने वाले, ठीक है। तो हम एक डेस्कटॉप एप्लीकेशंस कैसे डेवलप किया जाता है, इतनी एलिजिबिलिटी हमारे पास आ जाती है।
देन J2EE जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन। इसमें क्या होता है, जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन की जो कहानी की बात की जाए, इसमें हमें जो मिलता है तो सबसे पहले हमको देखना पड़ता है जावा बीन्स। जावा बीन्स क्या होता है, अगर ASP.NET में आपने पढ़ा होगा काम और डी काम, पढ़ा कंटेनर, पढ़ा है? यस सर, कॉमन डिकॉम। काम डी। यस सर। तो इसी तरह से जावा में जावा बीन्स और EJB, इंटरप्राइज जावा बीन्स, RMI रिमोट मेथड इन्वोक, नेटवर्क सॉकेट प्रोग्रामिंग इसके अंतर्गत आती है, नेटवर्किंग जिसको बोला जाता है, एंड द सोर। JMS भी मैसेजिंग के लिए जो यूज किया जाता है, JMS भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीजें, EGB का सर फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरप्राइज जावा बीन्स, EGB का फुल फॉर्म? इंटरप्राइज जावा बीन्स, एंटरप्राइज जावा बीन्स, जावा। ठीक है। RMI ठीक है। रिमोट मेथड इन्वोक, रिमोट मेथड इन्वोक। यस सर। हाँ, यस सर। सॉकेट प्रोग्रामिंग जिसको कि शॉर्ट में नेटवर्किंग भी कहा जाता है, नेटवर्क प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। JMS यस सर। जावा मैसेजिंग सर्विसेज, जावा मैसेजिंग सर्विसेज, सर्विसेज। यस सर। ठीक। तो इनको जो है ये सारी चीजें मिला के जब हम कोई काम करते हैं, और इधर से हमने JSP उठा लेते हैं, सर्वलेट्स उठा लेते हैं, स्ट्रट्स उठा लेते हैं और हाइबरनेट उठा लेते हैं, ये सब मिलके किस टाइप के इंटरप्राइज एडिशंस, मतलब बिजनेस पर्पस से, बैंकिंग के सॉफ्टवेयर, ATM के सॉफ्टवेयर, रेलवे रिजर्वेशन के सॉफ्टवेयर, ठीक है। यस। ये आपके जितने भी इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो हाई सिक्योर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, वो JTU में डेवलप किए जाते हैं। और इसको तो बताने की जरूरत है ही नहीं, J2ME मोबाइल एडिशन, जो मोबाइल में आप गेम खेलते हैं, मोबाइल में जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड होती है, जो भी एंड्रॉइड करते हैं, वो सारी चीजें कौन आपको प्रोवाइड करता है? J2ME करता है, जावा 2 माइक्रो एडिशन या जावा 2 मोबाइल एडिशन, मोबाइल। ठीक है। यस सर। यस सर। अब इसमें J2SE क्या है? जावा SE इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग क्लाइंट साइड एप्लीकेशन। क्लाइंट साइड एप्लीकेशन का मतलब सर इसे इरेज कर दीजिए सर। ओह, हो गया। यस सर। यस सर। J2SE is used for developing client side application. Okay? Client side applications का मतलब क्या होता है आपका? Desktop application. J2EE means Java Enterprise Edition is used for developing server side application, मतलब web applications. ठीक है। पहला J2SE किसके लिए यूज होता है आपका? क्लाइंट साइड एप्लीकेशंस के लिए होता है। क्लाइंट्स का मतलब होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, और सर्वर साइड का मतलब वेब एप्लीकेशन। इसमें क्लाइंट और सर्वर दोनों होते हैं, और इसमें क्लाइंट और सर्वर एक वही क्लाइंट होता है भाई। तुम अपने सिस्टम पे, घर पे सिस्टम जो यूज कर रहे हो, तो तुम ही सर्वर हो और तुम ही क्लाइंट हो। लेकिन क्लाइंट ये यहाँ पर मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। यस सर। तो ये कौन सा कहलाएगा? वेब एप्लीकेशन, ठीक है, सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन। J2ME is used for developing mobile or wireless application by making use of a predefined protocol called WAN, Wireless Access Application Protocol. जो जावा प्रोटोकॉल यूज करती है वो कौन सा प्रोटोकॉल है? वेब प्रोटोकॉल है।
वायरलेस एक्सेस यस वायरलेस पब्लिक, इसी को बोलते हैं वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, इसी को बोलते हैं वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल। तो J2ME में जो एप्लीकेशंस प्रोटोकॉल। डेवलप किए जाते हैं वो मोबाइल से संबंधित सभी एप्लीकेशंस डेवलप किए जाते हैं। ठीक। यस सर। However, to become proficient in any programming language, one firstly needs to understand the basic of that language. किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले, किसी भी लैंग्वेज को समझने से पहले, किसी भी लैंग्वेज के साथ काम करने से पहले हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। यदि हम किसी चीज का बेसिक नहीं समझ पाते, हमारा बेसिक फंडे नहीं क्लियर हो पाते हैं, तो हम उस लैंग्वेज में कभी कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे हम कितना भी कहें कि नहीं ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं, ये मेरे को समझ में आता है, ऐसा नहीं। तो हमें उस लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। Therefore, below are the basic of Java in the format in which it will help you the most to get the head start। मतलब कुछ नीचे बेसिक चीजें जावा की दी हुई है, जिनको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि नहीं अब मैं जावा में मुझे ऐसा करना चाहिए, इस तरह से मैं जावा के साथ कार्य करने के लिए तैयार हूँ। तो आइए देखते हैं ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए एकदम बेसिक है, जो बेसिक की तरह हमें कार्य करेंगी। तो सबसे पहला इसके साथ जावा इन्वायरमेंट। Environment means the programming environment of Java consists of the three components। मतलब जो जावा इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मालूम है, जैसे आप कहते हैं ना यार मेरे को पढ़ने का माहौल नहीं बन पा रहा, तो माहौल कहीं मार्केट में तो मिलता नहीं कि जाके 1 किलो खरीद लाओ तो माहौल बन जाएगा। माहौल हमको क्या करना पड़ता है, जी बनाना पड़ता है। ठीक है, बनाना पड़ता है। तो जब हमें माहौल बनाना है तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स है जिससे जावा के प्रोग्राम को एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए माहौल बनता है। तो आइए देखते हैं, पहला है जेडीके। सबसे पहले क्या है, जेडीके मींस जावा डेवलपमेंट किट। इसका पूरा नाम है जावा डेवलपमेंट किट। दूसरा है जेआरई, जावा इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं इसको, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तीसरा है जेबीएम, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक, तीसरा क्या है, जेबीएम मींस जावा वर्चुअल मशीन। मींस ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनके बिना पढ़े, जिनके बिना समझे हम जावा में काम कर भी लेंगे तो हमको कुछ दिनों बाद या थोड़े समय बाद हमको लगेगा ये कहां से हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो ये समझना हमारे लिए सबसे आवश्यक है कि जेडीके क्या होता है अर्थात जावा डेवलपमेंट किट क्या होती है, जेआरई क्या होता है, जावा एनवायरनमेंट क्या होता है, जेबीएम क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है। ठीक है, मशीन। तो ये सर आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, कल की क्लास में आज क्लास लेट होने का रीजन ये था कि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी। तो पहले तो ये हुआ कि नेट नहीं आएगा, तो हमने मैसेज डाल दिया था, लेकिन बाद में नेट आ गया तो इसलिए मैं क्लास ले ली। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा और वो जो क्या नाम दोनों बच्चे उनको फोन करके बता देना कि क्लास आज हुई है, तो इसको पढ़ लेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पहले मैं कल प्रॉब्लम देन इसके बाद कल जेडीके, जेआरई और जेबीएम इन तीनों को कल ही मैं खत्म करूंगा, भले थोड़ा सा टाइम लगे। और खत्म करने के बाद हम क्या करने वाले हैं कि हम जो है इसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो अब परसों की जो क्लास होगी तो बेसिकली हम लोग वहां से जावा स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। हाँ, परसों से जावा स्टार्ट। थैंक यू सर। ओके, ओके, ठीक है सर।